गुड मॉर्निंग मोनू, हरी, रवेंद्र, आनंद, प्राची, शीतल, अरमान, सनी, दीपक, मोहन, कपिल, उत्कर्ष. वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग गॉड ऑफ रीजनिंग फैमिली. गुड मॉर्निंग सर, आई एम फ्रॉम बेस्ट. गुड मॉर्निंग गणपति बप्पा मोरिया. गुड मॉर्निंग अविनाश यादव, मोहन, पंकज, हरदेव, अरव, ललित, नरेंद्र, राजीव, अक्षय कुमार, ब्रिजमोहन, नेहा, अनामिका मिश्रा, क्षमा, शीतल, विपुल कुमार कन्नौजिया, पंकज, शिवम, शानवी, राकेश, राजेश्वरी, भागीरथ, धर्मवीर, दीपक, हरि, रंजन. वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. हाँ जी, तो कल क्या हमने शुरू किया था? इनइक्वलिटी. हाँ, इनइक्वलिटी टॉपिक. भगवान के चरणों को नमन. मोहर सिंह मीना. चलिए भाई. आचार्य जी मेरठ, जो आपसे मिलने को जी कर रहा है. मोनू भारद्वाज, मेरे को आपसे. अच्छा जी सर, क्लास की नंबरिंग की करवा दो. 29 2 बार है. चलो मैं नंबरिंग ठीक करवा दूंगा क्लास की, कोई दिक्कत नहीं है बेटा. इनइक्वलिटी मैंने कल, यार तुम एक ही क्वेश्चन 10 बार क्यों पूछते हो? मेरे तो ये समझ नहीं आता. मतलब तुम क्या समझते हो? यहाँ पर जो क्लासेस होती हैं, जब हम किसी शादी में जाते हैं तो दावत चलती है कि जब मर्जी जब पहुंचो, जब मर्जी कोई भी प्लेट उठा लो, जब मर्जी कुछ भी खा लो. है तो आप लोगों का हिसाब किताब भी वैसा ही है. मतलब जब मर्जी कुछ भी क्वेश्चन पूछ डालो. मतलब जो चीजें पहले डिस्कस हो चुकी हैं, चैप्टर शुरू करने से पहले ही मैं आपको सारी चीजें डिस्कस कर चुका था. अब आप लोग तो अटेंड करते नहीं हो रेगुलर क्लासेस, है ना? तो बीच में से जुड़ते हो, बीच में से कुछ भी क्वेश्चन उठा डालते हो, चाहे वो क्वेश्चन पहले कितनी बार डिस्कस हो गया हो. क्यों भाई? तो कृपया ऐसा करके ना करें, है ना? हाँ जी. चलो भाई, तो हमने टोटल कल कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे? जल्दी से बता दो जी. कल हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे टोटल? फटाफट से बता दो. टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए थे कल? क्वेश्चन 14 सॉल्व हो गए थे. हाँ चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं. अच्छा, कल हमने इनइक्वलिटी चैप्टर जब शुरू किया था तो उसके सारे कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिए थे. ठीक है, सारी ट्रिक्स हमने डिस्कस कर ली थी कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व करें, है ना? हमने ट्रिक डिस्कस कर ली, हमने कंसेप्ट डिस्कस कर लिए, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया. ठीक है, तो और हमने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे. लास्ट में जो क्वेश्चन नंबर 14 था और जो क्वेश्चन नंबर 13 था, वो कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, है ना? वो कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था जिसमें जिसमें दो रास्ते से कनेक्शन बनता है. तो हमें छांटना होगा अब हमें फाइनल कंक्लूजन क्या बनाना है. ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है. मैंने आपको बताया था कि ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल, मान लो दो ये भी रिजल्ट बनते हैं तो इन दोनों में हम प्रायोरिटी किसको देते हैं? इन दोनों में प्रायोरिटी ग्रेटर देन को देते हैं. फिर ग्रेटर देन इक्वल, फिर इक्वल. इसी तरीके से इसमें हम सबसे पहले लेस देन लेस देन इक्वल, देन इक्वल. और अगर दोनों फैमिली के मेंबर आते हैं तो जो हमारी कंडीशन है वो ब्लॉक हो जाती है. दोनों फैमिली के मेंबर आने पर कंडीशन ब्लॉक हो जाती है. ठीक है, हाँ जी. चलिए, ओके, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15. और ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है ना, ये भी एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा. ठीक है, ये भी एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 15. हालांकि हमने 13 और 14 क्वेश्चन भी काफी डिफरेंट टाइप के किए थे, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 भी थोड़ा डिफरेंट होगा. एम डैश एन डैश पी डैश क्यू डैश आर डैश टी. ठीक है, M is greater than Q and P is less than equal to T. ये डेफिनेटली ट्रू होने चाहिए. तो हमें इन फिल इन दी ब्लैंक्स को फिल करना है और हमें इन फिल इन दी ब्लैंक्स को ऐसे फिल करना है ताकि इससे ये दो
जो कंक्लूजन बने हैं ये दोनों कंक्लूजन 100% ट्रू हो जाएं, दोनों कंक्लूजन 100% ट्रू हो जाएं। ऑप्शन ए ग्रेटर 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 ग्रेटर, ऑप्शन बी लेस देन इक्वल लेस देन इक्वल लेस देन इक्वल लेस देन इक्वल लेस देन इक्वल, ऑप्शन सी ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल इक्वल लेस देन इक्वल, ऑप्शन डी ग्रेटर देन इक्वल 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 लेस देन इक्वल, ऑप्शन ई ग्रेटर इक्वल इक्वल लेस देन इक्वल। ठीक है, अब हमें इन फिल इन दी ब्लैंक्स को फिल करना है और इस तरीके से फिल करना है फिल इन दी ब्लैंक्स को ताकि ये जो दो रिजल्ट हमारे निकले हैं ये दोनों के दोनों ही रिजल्ट 100% ट्रू हो जाए, 100% ट्रू। अमन, तुम इतनी देर से पूछ रहे हो सर प्रैक्टिस के लिए रीजनिंग की बुक बता दो, ठीक है, इसका मतलब ये है बेटा, आई थिंक दिस इज योर फर्स्ट क्लास, आपका पहला दिन है आज शायद इस बैच में। बुक, रीजनिंग की बुक को लेकर ना जाने कितनी बार मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, एक नहीं 100 बार मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, 100 बार, लेकिन उसके बाद भी आप फिर से यही कमेंट करते हो, हैं? मतलब ये क्या शो करता है? इतने इरेगुलर, हाँ इतने इरेगुलर कैसे हो सकते हो तुम? क्यों भाई अमन, है मुर्गा बन जाओ तुम फटाफट से, पहले तो फटाफट मुर्गा बन जाओ बेटा, जल्दी, कम ऑन, बहुत दिन हो गए मुर्गा नहीं बनाया किसी को। अमन तुम मुर्गा बन जाओ फटाफट से। अरे बेटा आपको 100 बार बता चुका हूं मैं, मार्केट में ऐसी कोई रीजनिंग की बुक नहीं है, जितनी नॉलेज मैं आप लोगों को दे रहा हूं उतनी नॉलेज आप किसी बुक से ले सको। अगर आप 10 बुक भी कलेक्ट कर लोगे तो फॉर नॉलेज, है ना, के लिए वो 10 बुक बेकार होंगी, क्योंकि मैं आपको उन 10 बुक से ज्यादा नॉलेज दे दूंगा। ठीक है, अब रही बात प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस के लिए बेटा मैंने पीडीएफ अपलोड की हुई है क्वेश्चंस की, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने किरण की बुक भी अपलोड की हुई है प्रैक्टिस के लिए, है ना, मतलब इतनी सारी चीजें मैंने आपको मटेरियल दे रखा है। जो किरण की बुक डाली है, अगर मैंने किरण की बुक डाली है प्रैक्टिस के लिए, इसका मतलब वो बेस्ट मटेरियल होगा। और जो सबसे बेस्ट मटेरियल होता है प्रैक्टिस के लिए वो होता है लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन। मैं आप लोगों से कह के थक गया, लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन अगर हम किसी भी एग्जाम के कर लें तो इससे बेस्ट कुछ होता ही नहीं है, ये दी बेस्ट है, दी बेस्ट। और मैं आपको 100 बार बता चुका हूं, प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक नहीं है रिलेवेंट, ठीक है, सबसे बेस्ट मटेरियल होता है लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन, बस। और जो मैंने किरण की बुक डाली हुई है ना बेटा, उसमें लास्ट 10 इयर्स के ही क्वेश्चंस हैं, लास्ट 15 इयर्स के ही क्वेश्चन है उस बुक में। आई बात समझ में? हाँ जी। अरे अभय, मार्केट में किरण की बुक बहुत महंगी है बेटा, ओहो, मतलब तुम भी मुर्गा बन जाओ बेटा, तुम भी मुर्गा बन जाओ फटाफट से। मैंने किरण की बुक फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए अपलोड की हुई है नोट्स की लिंक में। जो नोट्स की लिंक है उसमें किरण की हिंदी और इंग्लिश दोनों में बुक फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए अपलोड की गई है। एक चैप्टर वाइज है और एक सेट वाइज है, मतलब और क्या चाहिए तुम्हें? पिछले 15 साल के क्वेश्चन मिल जाएंगे उस बुक में तुम्हें, जो मैंने अपलोड की हुई है नोट्स की लिंक में। चलो, हाँ तो हम कहाँ थे? हाँ, हम यहां थे कि अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है ना? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी या ऑप्शन ई? अब इस क्वेश्चन का आंसर भी हालांकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर दे दिया, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के चक्कर में, है ना आप लोगों को समझाने के चक्कर में, है ना, आपका नाम लेना भूल गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन पर लौटकर। अब इस क्वेश्चन को हम विदाउट पेन कैसे सॉल्व करें? एक तो गर्मी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, इतना एसी चल रहा है फिर भी इतनी गर्मी लग रही है। हाँ, तो अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे? डायरेक्ट, वो भी विदाउट पेन, है ना, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को हम विदाउट पेन कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, m इज ग्रेटर देन q हमें रिजल्ट बनाना है, m इज ग्रेटर देन q, ठीक है, और यहां पर 5 फिल इन दी ब्लैंक्स है और m से q का रास्ता ये है,
तो इसका मतलब है m इज ग्रेटर देन q तभी बन सकता है, m इज ग्रेटर देन q तभी बन सकता है जब इन तीनों सिंबल में से एक सिंबल ग्रेटर हो, क्योंकि हमें पता है कि जब भी ग्रेटर हमारे रास्ते में आता है तो डेफिनेटली रिजल्ट m इज ग्रेटर देन q होता है। ठीक है, अब आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करो बेटा। ठीक है, आप इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करो, हर इंडिविजुअल ऑप्शन को, और ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच यूज करो। सोचो क्या पहला ऑप्शन सही हो सकता है? देखो अगर हम ये पांचों ऐसे अप्लाई कर दें, ग्रेटर 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 ग्रेटर, तो इससे होगा क्या, जो पहला कंक्लूजन है, पहला कंक्लूजन तो 100% ट्रू हो जाएगा, m इज ग्रेटर देन q। इस सीक्वेंस से पहला कंक्लूजन तो 100% ट्रू हो जाएगा, लेकिन जो सेकंड कंक्लूजन है वो 100% ट्रू नहीं हो पाएगा। अगर हम यहां ग्रेटर 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 रख दें तो p इज ग्रेटर देन t बनेगा, ना कि लेस देन इक्वल। तो ये ऑप्शन पहले कंक्लूजन को तो 100% ट्रू करेगा, लेकिन सेकंड कंक्लूजन को 100% ट्रू नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच यूज करो। अच्छा, अगर हम ऑप्शन बी यूज करें तो बेटा ये सीक्वेंस इस कंक्लूजन को ट्रू नहीं कर सकता, ये भी एलिमिनेट। अगर हम ऑप्शन सी यूज करें तो ये डेफिनेटली इस कंक्लूजन को 100% ट्रू करेगा, लेकिन अगर हम ये सीक्वेंस यूज करते हैं इक्वल लेस देन इक्वल, तो ये p इज लेस देन इक्वल टू t, p इज लेस देन इक्वल टू t नहीं बना सकता। पूछो क्यों? क्योंकि इन तीनों सिंबल में रिजल्ट बनेगा p लेस देन t, क्योंकि इन तीनों सिंबल में किसकी प्रायोरिटी होगी? लेस देन की प्रायोरिटी होगी। तो इन तीनों सिंबल में रिजल्ट बनेगा लेस देन, जबकि बनाना था लेस देन इक्वल, इसीलिए ऑप्शन सी भी एलिमिनेट, क्योंकि ये तो सही हो गया बट ये गलत हो गया इससे। अच्छा, अगर हम इन तीनों सिंबल को यूज करें तो ये रिजल्ट गलत हो गया। अगर हम इन तीनों सिंबल को यूज करें तो 100% ये ट्रू है, और अगर हम इन तीनों को यूज करें तो 100% ये भी ट्रू है। तो ऑप्शन ई एक ऐसा ऑप्शन है जो दोनों ही कंक्लूजन को 100% ट्रू बनाएगा, ऑप्शन ई। जिस बच्चे ने कल की क्लास नहीं की है, मेरा रिक्वेस्ट है उनसे सबसे पहले कल की क्लास देखें, क्योंकि आज की जो क्लास है वो प्रीवियस क्लास को कंटिन्यू करती है। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी तो आज की क्लास में कुछ भी समझ नहीं आने वाला, तो पहले प्रीवियस क्लास देखें तब आज की क्लास देखें। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच हमें यूज करनी है, और ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच से हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया ऑप्शन ई इज करेक्ट। चलिए इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के देना। क्वेश्चन नंबर 16, ए डी बी सी ई एफ, ए इज ग्रेटर देन सी एंड b इज लेस देन इक्वल टू f, दोनों ही 100% ट्रू करने हैं। ऑप्शन ए ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, इक्वल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। ऑप्शन बी ग्रेटर, लेस देन, इक्वल, इक्वल, लेस देन इक्वल, इक्वल। ऑप्शन सी ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल, 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 लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। ऑप्शन डी ग्रेटर, ग्रेटर, इक्वल, इक्वल, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल। बताओ इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ताकि ये दोनों ही कंक्लूजन 100% ट्रू हो जाए। हमें कौन सा ऑप्शन अप्लाई करना चाहिए ताकि दोनों ही कंक्लूजन 100% ट्रू हो जाए? वेरी गुड रंजन, रमाकांत, सनी, गुड जॉब, वेरी गुड केदार, प्रियरंजन, तेज, देवांशु, प्रियांशु, रमाकांत, अभय, अमन, संदीप, वेल डन, हरीश, ग्रेट वर्क, गुड जॉब, वेरी गुड। मोहन, नेहा, अमन, दीपक, चंपारणी, शुभम, नरेंद्र, कपिल, पूनम, भावना, दीप, राजेश्वरी, सागर, नीत, विक्रम, शशि, अरब, राहुल, सुनील। अरे वाह, व्हाट अ जॉब, ग्रेट एफर्ट, ग्रेट जॉब, वेरी गुड, गुड गुड।
गुड वर्क। देखो हमें बनाना है ए इज ग्रेटर देन सी, ए इज ग्रेटर देन सी, इसको डेफिनेटली ट्रू बनाना है। तो ए इज ग्रेटर देन सी डेफिनेटली ट्रू कब बनेगा? क्यों भाई? हाँ जी, अवनीश यादव, उत्कर्ष, सानवी, छोटू, रवि, रविंद्र, वेरी गुड, वेल डन, गुड जॉब शिवम यादव। हाँ जी, ए इज ग्रेटर देन सी कब बनेगा? अगर हम ऑप्शन ए को यूज करते हैं तो बेटा ऑप्शन ए को यूज करने पर ए इज ग्रेटर देन सी नहीं बन सकता। अगर आप सोच रहे हो कि सर ग्रेटर आ तो गया, क्या दिक्कत है, तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि यहां पर ग्रेटर के साथ लेस देन भी है, तो ये ए इज ग्रेटर देन सी बनने नहीं देगा, ये कंडीशन ब्लॉक कर देगा, ये कंडीशन ब्लॉक कर देगा और हम डेफिनेटली इसको 100% ट्रू नहीं कर पाएंगे ए इज ग्रेटर देन सी को। तो ये सीक्वेंस है, हमें ए इज ग्रेटर देन सी नहीं बनने देगा, ये 100% ट्रू नहीं होगा। ठीक है, अच्छा क्या ये सीक्वेंस ए इज ग्रेटर देन सी बनने देगा? नहीं बनने देगा सर, कंडीशन ब्लॉक कर देगा, ये पॉसिबिलिटी में चला जाएगा। इस सीक्वेंस से ये पॉसिबिलिटी है बट डेफिनेटली ट्रू नहीं है। क्या ये 100% ट्रू करेगा? बिल्कुल सर 100% ट्रू कर देगा इसको, लेकिन b लेस देन इक्वल टू एफ भी 100% ट्रू होना चाहिए। क्या इससे 100% ट्रू हो जाएगा लेस देन इक्वल एफ? सॉरी यहां पर ये इक्वल एक्स्ट्रा लग गया। क्या इस सीक्वेंस से ये लेस देन इक्वल टू एफ 100% ट्रू हो जाएगा? क्या इस सीक्वेंस से ये लेस देन इक्वल टू एफ 100% ट्रू हो जाएगा? सर नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन ब्लॉक कर देगा, है ना। ये एक्स्ट्रा कैसे लग गए? एक्स्ट्रा आ गए यहां पर, तो ये एक्स्ट्रा कैसे यूज कर दिए मैंने? 3 और 2 5, चलो कोई दिक्कत नहीं, इनको हटा देते हैं। भाई 5 सिंबल ही तो आएंगे। हाँ जी, तो इससे ये 100% ट्रू होगा। क्या इससे ये 100% ट्रू होगा? बिल्कुल। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो देखो अब आप इन क्वेश्चंस को विदाउट पेन सॉल्व कर रहे हो, सिर्फ क्वेश्चन देखते देखते इन क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हो, नहीं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, P is greater than Q is equal to R, question mark S is equal to T greater than equal to O. P is greater than S and R is greater than equal to O. ये दोनों ही 100% ट्रू होने चाहिए। What will come in place of question mark? प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आना चाहिए ताकि ये और ये दोनों ही 100% ट्रू हो जाए? What should come in place of question mark? ऑप्शन ए ग्रेटर, ऑप्शन बी ग्रेटर देन इक्वल, ऑप्शन सी इक्वल, ऑप्शन डी ईदर ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल, ऑप्शन ई ईदर ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आना चाहिए ताकि दोनों ही कंक्लूजन 100% ट्रू हो जाए? व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क सो दैट P इज ग्रेटर देन S एंड R इज ग्रेटर देन इक्वल टू O, बोथ आर डेफिनेटली ट्रू। ठीक है बेटा, कनिष्क 3 के पेयर नहीं लेते। A इज ग्रेटर देन C, A यहां पर है, C यहां पर है, तो बेटा पहले 3 ब्लैंक की जरूरत पड़ेगी ना, तो पहले 3 सिंबल लिए जाएंगे, इसीलिए हमने 3 लिए। अब ये B और F है, बेटा B यहां पर है, F यहां पर है, तो ये लास्ट के 3 लिए जाएंगे। वो तो डिपेंड करेगा ना स्टेटमेंट पर कि हमें 3 के पेयर लेने हैं या 2 के लेने हैं, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। गुड जॉब, मतलब आप लोग तो यार सच में गजब इंटेलिजेंट हो। हाँ, ग्रेट वर्क। मुझे तो लगा था कि जैसे ही बैंकिंग के चैप्टर शुरू हुआ करेंगे आप लोग भाग जाया करोगे, लेकिन आप तो बहुत तेज हो हैं, सर हर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, वेरी गुड। फिर तो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल चैप्टर पढ़ाने में आप लोगों को मजा ही आ जाएगा। वेल डन, गुड जॉब।
देखो P इज ग्रेटर देन S, हमें बनाना है P इज ग्रेटर देन S। अब अगर हम P इज ग्रेटर देन S बनाना चाहते हैं, यहां पर ग्रेटर ऑलरेडी आ चुका है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या क्या आना चाहिए ताकि P इज ग्रेटर देन S बन जाए? सर P इज ग्रेटर देन S बनाने की जगह आप क्वेश्चन मार्क की जगह ग्रेटर रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ग्रेटर देन इक्वल रख सकते हो, आप इक्वल रख सकते हो, आप इन तीनों में से कोई भी यूज कर लो, डेफिनेटली P इज ग्रेटर देन S बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, पक्का बनेगा। ठीक है भाई, आप क्वेश्चन मार्क की जगह कोई भी सिंबल यूज करो इन तीनों में से, डेफिनेटली ये रिजल्ट बनेगा। हाँ, लेस देन यूज नहीं कर सकते बेटा, लेस देन यूज करते ही ये कंडीशन ब्लॉक हो जाएगी, फिर ये रिजल्ट 100% ट्रू नहीं बचेगा। चलो, लेकिन हमें सिर्फ इसको ट्रू नहीं करना, हमें इसको भी ट्रू करना है। अब देखो R इज ग्रेटर देन इक्वल टू O ट्रू करना है, और ग्रेटर देन इक्वल ऑलरेडी आ चुका है, तो मैं यहां पर ग्रेटर देन इक्वल भी रख सकता हूं और मैं यहां पर इक्वल भी रख सकता हूं, दोनों में से कोई भी रख दो, ये डेफिनेटली ट्रू होगा, 100% ट्रू होगा। हाँ, लेकिन ग्रेटर नहीं रख सकता, क्योंकि ग्रेटर रखा तो बेटा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, अब हमें इसको ट्रू करने के लिए तो रखने हैं ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल इक्वल, इसको ट्रू करने के लिए रखने हैं ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल, बट हमें दोनों को एक साथ ट्रू करना है, तो दोनों में से कॉमन छांट लो। कॉमन क्या है? ईदर ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ईदर ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल। जो कॉमन होता है वो हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है, जो कॉमन होता है वो हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है, बिल्कुल। Next, question number 18. M is greater than N, greater than equal to T, is equal to P, less than S, is equal to R. ठीक है, M is greater than P and R is greater than T, दोनों ही 100% ट्रू होने चाहिए। M is greater than P and R is greater than T, दोनों ही 100% ट्रू होना चाहिए। ठीक है, दोनों ही 100% ट्रू होना चाहिए। M is greater than P and R is greater than T, दोनों ही 100% ट्रू होना चाहिए। What should come in place of question mark? प्राची बेटा, अगर यहां पर मैं ग्रेटर रख दूंगा तो ये कंक्लूजन तो ट्रू हो जाएगा, बट ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ग्रेटर रखने से ये 100% ट्रू नहीं बचेगा। ठीक है, अरे इक्वल भी तो रख सकते हैं बेटा, इक्वल रखो, दोनों ट्रू हो जाएंगे इक्वल रखने पे भी, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ये। लव यू सर, योर एक्सप्लेनेशन इज टू बेस्ट, और इतने सारे हार्ट। अरे थैंक यू बेटा, थैंक यू। ऑप्शन तो देने दो, ऑप्शन तो देने दो। सनी, हरीश, अरब, आई नो, अभय, यू आर टू गुड, बट मुझे ऑप्शन तो देने दो। Yes. What should come in place of question mark? Very good. Shashi, Vishal, राजेश्वरी, करणवीर, चंपारणी, देवांशु, हरीश, दीपक, सन्नी, भावना, नरेंद्र, नीत, पूनम, कपिल, अंशुमन, तेज, रविंदर। अरे गजब, मतलब किसी क्वेश्चन का तो आंसर गलत दो आप लोग, हर क्वेश्चन का आंसर सही दे रहे हो, है? क्या बात है, मतलब गलत आंसर मुझे करवानी पड़ेगा, कुछ तो ऐसा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा कि आप गलत आंसर दो। चलो अगले ही क्वेश्चन वो होगा। हाँ, तो व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, ताकि दोनों ही कंक्लूजन 100% ट्रू हो जाएं। अब देखो, M इज ग्रेटर देन P ट्रू करना है। अगर हम M इज ग्रेटर देन P ट्रू करना चाहते हैं तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल इक्वल, तीनों में से कोई भी रख सकते हैं, ये 100% ट्रू होगा। अब मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, हमें R इज ग्रेटर देन T ट्रू करना है। R इज ग्रेटर देन T, उल्टा चल रहा है, R इज ग्रेटर देन T, तो यहां पर ऐसे सिंबल आना चाहिए ताकि ग्रेटर बने।
तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम लेस देन इक्वल इक्वल तीनों रख सकते हैं। लेस देन रखोगे तब भी आर इज ग्रेटर देन टी बनेगा, लेस देन इक्वल रखोगे तब भी आर इज ग्रेटर देन टी बनेगा, इक्वल रखोगे तब भी आर इज ग्रेटर देन टी बनेगा। लेकिन हमें दोनों को एक साथ ट्रू करना है, तो दोनों में से कॉमन छांट लो। दोनों में से कॉमन क्या है? सिर्फ इक्वल। दोनों में से कॉमन क्या है? सिर्फ इक्वल। क्योंकि हम आर इज ग्रेटर देन टी ट्रू करना चाहते हैं, तो मुंह खुला होना चाहिए आर की तरफ, तो आर की तरफ मुंह खुला होना चाहिए, तो इसलिए इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, गुड जॉब, ग्रेट एफर्ट। कुछ बच्चे हैं एक आध जिनके आंसर गलत थे, लेकिन वो नेग्लिजिबल हैं। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अब सोच समझ के आंसर देना बेटा, इस बार सोच समझ कर, ठीक है? सोच समझ कर आंसर देना इस बार, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप गलत आंसर दो इस बार, ठीक है? मतलब चाहता नहीं हूं, मेरी उम्मीद पे खरे उतरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि शायद आप गलत आंसर दे बैठोगे, लेकिन आप लोगों को मेरी उम्मीद पे खरे उतरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? P is greater than S and S is less than W। इन दोनों को 100% फॉल्स बनाना है, इन दोनों को 100% फॉल्स बनाना है, 100% फॉल्स। What should come in place of blank? ठीक है, 100%। डेटा का कोई तोड़ निकालेंगे बेटा, जब अगली बार ऐप अपडेट होगी तो आप लोग ऑफलाइन मोड में ये वीडियो सेव कर सकते हो, ऐसा ऑप्शन लाया जाएगा, बट उसके लिए भी लगेगा बेटा एक आध महीना, ठीक है? चलो, ऑप्शन ए ग्रेटर इक्वल ग्रेटर लेस देन इक्वल, ठीक है? हमें इन दोनों को 100% फॉल्स बनाना है बेटा, 100% फॉल्स। ग्रेटर लेस देन इक्वल ग्रेटर लेस देन, ठीक है? ग्रेटर देन इक्वल इक्वल ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल इक्वल, ठीक है? ग्रेटर देन लेस देन इक्वल लेस देन इक्वल इक्वल ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन लेस देन। बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इन दोनों को 100% फॉल्स बना दे? तो जैसे कि मुझे उम्मीद थी कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर गलत दोगे, और वैसे ही रुझान आने शुरू हो चुके हैं और आप लोगों ने गलत आंसर देने की प्रक्रिया लगा दी, तो मुझे उम्मीद थी आप लोगों से वैसे इस क्वेश्चन के लिए। तो वेरी गुड दीपक, वेरी गुड, गुड जॉब केदार, गुड जॉब राहुल, अंशुमन वेरी गुड, नरेंद्र वेरी गुड, नेहा वेरी गुड, कार्तिक गुड जॉब, राहुल गुड। मतलब अभी भी आप लोग सुधरे नहीं हो, सही आंसर देने बिना मानोगे नहीं है। गुड जॉब शशि शेखर, गुड जॉब हरीश, राजेश्वरी अरे वेरी गुड, पंकज गुड जॉब, वेल डन, शिवम यादव वेरी गुड, वेरी गुड। भाई इतनी मतलब इतने इंटेलिजेंट कब से हो गए आप लोग, ये बताओ पहले तो, क्या खाकर आए हो आज हैं? क्यों भाई, सच में मुझसे पढ़ के इंटेलिजेंट हुए हो या वैसे ही पहले से ही थे इतने इंटेलिजेंट? तेज, पंकज, राकेश, तेज, पंकज, राकेश, अरव वेरी गुड, गुड जॉब। देखो अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है? हमें इसको 100% फॉल्स बनाना है, 100% फॉल्स। तो ये 100% फॉल्स तभी बन सकता है जब लेस देन का रिजल्ट आ जाए।
अदरवाइज ये 100% फॉल्स नहीं बनेगा। जैसे अगर हम इन तीनों को यूज करते हैं, P इज ग्रेटर देन S, देखो ग्रेटर ये है, P इज ग्रेटर देन S, इन तीनों में ये 100% ट्रू हो गया, तो ये ऑप्शन गलत। अब आप लोग काफी सारे बच्चे से जिन्होंने ऑप्शन बी आंसर देना शुरू कर दिया, बेटा जिनका आंसर ऑप्शन बी है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अगर आप ये 3 सिंबल यूज करते हो तो ये जो रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट 100% ट्रू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन ब्लॉक हो गई। बट बेटा ब्लॉकिंग कंडीशन में ये रिजल्ट 100% ट्रू नहीं है, लेकिन ये 100% फॉल्स भी तो नहीं है, क्योंकि ब्लॉकिंग कंडीशन में सारी संभावनाएं होती हैं। भाई ब्लॉकिंग कंडीशन होने की वजह से ये 100% ट्रू नहीं है, बट ये बेटा 100% फॉल्स भी नहीं है, क्योंकि ब्लॉकिंग कंडीशन 100% फॉल्स नहीं देता। ब्लॉकिंग के अंदर ना सारी संभावनाएं होती हैं, पी एस से बड़ा भी हो सकता है, पी एस से छोटा भी हो सकता है, पी एस के बराबर भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन में ये 100% फॉल्स की कैटेगरी में नहीं आएगा, बिल्कुल। देखो अब अगर हम इसको यूज करें तो ये रिजल्ट बनाएगा ग्रेटर देन इक्वल, और ग्रेटर देन इक्वल के अंदर बेटा ग्रेटर के सही होने के चांस हैं, ग्रेटर देन इक्वल के अंदर बेटा ग्रेटर के सही होने के चांस हैं, तो ये भी 100% फॉल्स नहीं है, ये भी 100% फॉल्स नहीं है। हाँ बेटा यहां रिजल्ट बनेगा लेस देन, ये 100% फॉल्स है, और यहां एस से डब्ल्यू आखिरी के 2 सिंबल, और यहां रिजल्ट बनेगा ग्रेटर, तो ये भी 100% फॉल्स है। तो ऑप्शन डी ऐसा है जो इन दोनों को 100% फॉल्स बना देगा। ठीक है, देखो ये इसको 100% ट्रू कर देगा, तो ये भी गलत। तो सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन डी ऐसा था जो इन दोनों ही कंक्लूजन को 100% फॉल्स बनाएगा। ठीक है सर, आज ब्रेकफास्ट में पीयूष सर के नोट्स खा के आए हैं। अच्छा जी वेरी गुड, गुड जॉब। चलिए भाई, सर डी ऑप्शन भी ब्लॉक कर रहा है बच्चा। अभय डी ऑप्शन कहां से ब्लॉक कर रहा है बेटा? जो एस से डब्ल्यू है ना बेटा, एस से डब्ल्यू वो लास्ट के 2 सिंबल में है, तो लास्ट के 2 सिंबल सिर्फ ये है बेटा। ठीक है, चलिए तो फाइनली आप इतने इंटेलिजेंट हो चुके हो, तो अब वक्त आ गया है, आप लोगों को ईदर और केस कराने का। क्योंकि जब आप इतने इंटेलिजेंट हो चुके हो तो अब आप ईदर और का केस आराम से समझ लोगे। ठीक है, तो ईदर और का केस कराने का वक्त आ चुका है, वो घड़ी आ चुकी है, वो पल आ चुका है जब हम पढ़ेंगे इसमें एक स्पेशल केस, दैट इज ईदर और। ठीक है, अरे लॉजिकल रीजनिंग कब स्टार्ट करेंगे बेटा? हमें यही नहीं पता कैसे, मतलब सारी चीजें प्री डिफाइन थोड़ी होती हैं लाइफ में, कल का कोई भरोसा नहीं है। तुम पूछ रहे हो लॉजिकल रीजनिंग कब स्टार्ट करेंगे, है ना? बैच खत्म होने से पहले करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब डेट दिन टाइम समय कैसे बता दूं तुम्हें, हैं देवांशु? क्यों भाई, हमें ये नहीं पता होता कि आज हम खाना कितने बजे खाने वाले हैं। तुम पूछ रहे हो लॉजिकल रीजनिंग कब स्टार्ट करेंगे? अरे जल्दी स्टार्ट कर देंगे, टेंशन के ले रहे हो? सर बहुत सुंदर तरीका है आपका, अब सफलता जरूर मिले। अरे बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल। हाँ, बैच खत्म होने से पहले 100% हो जाएगा, बस इतना तुम्हें मैं अपना आंसर दे सकता हूं। चलिए अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20। अरे रमाकांत, मेरा जो बैच है ना, ये है रीजनिंग स्पेशल बैच। यूपीएसआई तो मेरे बैच का एक छोटा सा पार्ट है, समझ रहे हो ना? यूपीएसआई, एमपीएसआई, बिहार एसआई, सीजीएल, सीएचएसएल, एलडीसी, रेलवे, हरियाणा पुलिस, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस, है ना, लेखपाल, वीडियो, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, बैंक एसओ, है ना, एफसीआई, एलआईसी, डबल एओ, ये सब एग्जाम्स मेरे बैच के छोटे छोटे पार्ट्स हैं, तो हम सबका ध्यान रख रहे हैं। ठीक है जी, हाँ हाँ, वेन डायग्राम का न्यूमेरिकल वाली कराएंगे क्वेश्चंस, आजकल बहुत आ रहा है न्यूमेरिकल क्वेश्चन वेन डायग्राम वाले।
अच्छा जी कार्तिक, चलो हाँ जी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 स्टेटमेंट है m is greater than equal to t is equal to r is greater than equal to s, ठीक है। and there are two conclusion, t is greater than s and t is equal to s. t is greater than s and t is equal to s. शनि बेटा, ये तुम क्या आंसर दे रहे हो? नजर लग गई बेटा तुम्हें? अभी तक तुमने सारे आंसर ठीक दिए थे, लेकिन बेटा इस क्वेश्चन का आंसर ये तुमसे उम्मीद नहीं थी। क्या कर रहे हो बेटा तुम? हाँ, मानी, मदन, नरेंद्र, क्या करना चाह रहे हो बेटा तुम? नजर लग गई क्या आप लोगों को? हाँ, क्यों भाई? देखो, t इज ग्रेटर देन s एंड t इज इक्वल टू s। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, अगर हम t से s तक पहुंचे तो t से s तक कैसे पहुंचेंगे भाई? t से s तक कैसे पहुंचा जाए? t से s को कैसे जोड़ा जाए? t से s को कैसा जोड़ा जाए? ध्यान से सुनो बेटा, कुछ नई चीज अब आप लोग सीखने जा रहे होंगे, कंसेप्ट, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है? हाँ जी, t इज ग्रेटर देन r, r से r पे आ गए, r इज ग्रेटर, सॉरी, t इज इक्वल टू r, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू s, तो t से s रिजल्ट बनेगा t इज ग्रेटर देन इक्वल टू s, ठीक है। ये भी कंक्लूजन गलत, ये भी कंक्लूजन गलत, ना तो ये 100% ट्रू है ना ये 100% ट्रू है। हाँ, अगर मैं पॉसिबिलिटी पूछूं तो दोनों के सही होने की संभावना है। मतलब अगर मैं पूछता ना 100% फॉल्स कौन सा है, तो ना तो ये 100% फॉल्स है ना ये 100% फॉल्स है, ना ये 100% ट्रू ना ये 100% ट्रू, दोनों की पॉसिबिलिटी है सही होने की, क्योंकि दोनों इसके अंदर आते हैं। बात समझ आ रही है कोई भी? ठीक है। अरे वेन डायग्राम टॉपिक तो तुमने पढ़ लिया, नंबर वाले क्वेश्चंस बेटा, हैं? हाँ, तो ना तो कोई भी 100% ट्रू है ना कोई भी 100% फॉल्स है, दोनों की पॉसिबिलिटी है सही होने की, है कि नहीं? बिल्कुल है सर, संभावना सही होने की। लेकिन मुझे एक बात बताओ, t इज ग्रेटर देन इक्वल टू s आपको कितनी पॉसिबिलिटी देता है? सर ये दो पॉसिबिलिटी देता है, या तो t s से बड़ा है या फिर t s के बराबर है, और ये दोनों ही संभावना यहां पर दी हुई है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों में से कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू है हमें नहीं पता, कौन सा कंक्लूजन 100% फॉल्स है हमें नहीं पता, लेकिन हमें एक बात जरूर पता है कि सर इन दोनों में से एक ऐसा कंक्लूजन है जो 100% ट्रू होगा। अब या तो ये कंक्लूजन ट्रू होगा या फिर ये कंक्लूजन ट्रू होगा, और जब हम ऐसा बोलते हैं या तो ये सही है या तो वो सही है, इसका मतलब ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। अब मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, अगर कोई भी दो कंक्लूजन मिलकर, अगर कोई भी दो कंक्लूजन मिलकर हमारा डेफिनेट रिजल्ट बना दे, अगर कोई भी दो कंक्लूजन मिलकर हमारा डेफिनेट रिजल्ट बना दे, तो उन दोनों कंक्लूजन के बीच में ईदर और यूज होता है, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक तो पक्का सही होगा, तो इसीलिए ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। अगर कोई भी दो कंक्लूजन मिलकर
हमारा रिजल्ट बना दें तो उन दोनों में से पक्का एक तो सही होता है, ठीक है। ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस, बिल्कुल। तो अब मुझे बताओ ऐसे कौन कौन से रिजल्ट्स हैं जो मिलकर बनते हैं, ऐसे कौन कौन से रिजल्ट्स हैं जो मिलकर बनते हैं। जैसे ग्रेटर देन इक्वल के अंदर दो संभावनाएं छुपी हुई हैं, ऐसे कौन कौन से रिजल्ट्स हैं जिनके अंदर पॉसिबिलिटीज छुपी हुई हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी मिलकर ही, है ना, नहीं इनइक्वलिटी में बेटा पॉसिबिलिटी नहीं आता, पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी मिलकर ही डेफिनेट रिजल्ट बनाएंगे। तो ऐसे कौन से दो रिजल्ट हैं, मतलब ऐसे कौन कौन से रिजल्ट्स हैं जिनके अंदर मल्टीपल रिजल्ट्स हैं या जिनके अंदर पॉसिबिलिटीज हैं। सर एक तो रिजल्ट है ग्रेटर देन इक्वल, इसके अंदर दो रिजल्ट छुपे हुए हैं, या तो बड़ा या बराबर। तो कहने का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल ईदर और देता है विद ग्रेटर एंड इक्वल। देखो ग्रेटर देन इक्वल ईदर और देगा विद ग्रेटर एंड इक्वल, लेकिन बेटा इनको कंबाइन तभी कर सकते हैं जब ये मैच हो, सब्जेक्ट सब्जेक्ट मैच हो, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच हो, ये दोनों मैच होने चाहिए सेम। इसी तरीके से एक और रिजल्ट है, उसके अंदर भी दो संभावनाएं हैं, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ईदर लेस देन और इक्वल। भाई या तो छोटा होगा या बराबर होगा, बट कंफर्म नहीं है कौन होगा, लेकिन इन दोनों में से एक जरूर होगा, एक जरूर होगा। बेटा इसमें प्रायोरिटी कैसे दे दोगे, देखो डेफिनेट रिजल्ट ये है, अगर ये रिजल्ट कहीं मिलता तो ये 100% ट्रू होता, लेकिन ये रिजल्ट नहीं मिला, ना तो ये ना तो ये, तो दोनों में से कोई भी 100% ट्रू नहीं है, बट दोनों में से एक 100% ट्रू है, हमें नहीं पता कौन सा है, इसीलिए हम आंसर ऐसे देंगे ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। चलिए, और एक और रिजल्ट है, और उस रिजल्ट के अंदर भी पॉसिबिलिटीज छुपी होती हैं, वो होता है ब्लॉकिंग का केस। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, जब कंडीशन ब्लॉक हो जाती है तो कोई भी कंक्लूजन 100% फॉल्स नहीं होता, कोई भी कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं होता, सारे रिजल्ट्स की पॉसिबिलिटीज होती है। किस किस रिजल्ट की पॉसिबिलिटी होती है ब्लॉकिंग केस में? सर ग्रेटर भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, और इक्वल भी हो सकता है। तो जिस तरीके से ग्रेटर प्लस इक्वल मिलके ग्रेटर देन इक्वल बनता है, लेस देन प्लस इक्वल मिलके लेस देन इक्वल बनता है, उसी तरीके से अगर किसी भी दो कंक्लूजन में ये तीनों सिंबल कंबाइन आ गए तो डेफिनेटली वो ब्लॉकिंग केस को फॉलो करेंगे, वो ब्लॉकिंग केस को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हम आंसर देंगे ईदर और में। तो किसी भी दो कंक्लूजन को मिलाकर ब्लॉकिंग केस में अगर ये तीनों सिंबल आ रहे हैं तो हम ईदर और यूज करेंगे। मैं सारे केसेस आप लोगों को कराऊंगा, किसी भी बात की टेंशन ना ले, सारे केस करोगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दो, है ना। स्टेटमेंट है P लेस देन इक्वल टू R, R इज इक्वल टू T, T ग्रेटर देन S, ठीक है। There are three conclusion, P less than T, P is equal to T, and R is greater than S. R is greater than S. R is greater than S. R is greater than S, ठीक है, ये है। अब देखो यहां पर P is greater than T, P is equal to T, R is greater than S। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे बनेगा? अगर हम P से T चलें तो सर P से R, R से T, सर P से T बनेगा P इज लेस देन इक्वल टू T। अब देखो लेस देन इक्वल कहां कहां पे है, सर लेस देन इक्वल ना तो ये ना तो ये, बट इन दोनों को मिलाकर ये बन जाएगा, इसलिए इन दोनों के बीच में लगेगा ईदर और। अच्छा R से S, R से T, T से S, सर ये सही है। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर होगा, परफेक्ट आंसर होगा ओनली थर्ड एंड ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, ओनली थर्ड एंड ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। इस ऑप्शन के अलावा जितने भी ऑप्शन है सारे ऑप्शन गलत होंगे। अगर कोई आंसर देता है ओनली थर्ड फॉलोज तो वो ऑप्शन गलत है, अगर कोई आंसर देता है ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज वो भी ऑप्शन गलत है। अगर सर मान लो ये ऑप्शन ही ना हो तो बेटा नन ऑफ दीज, इसकी जगह ऑप्शन यूज होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कहने का मतलब है दिए गए चारों ऑप्शन गलत है तो ऑप्शन यूज होगा नन ऑफ दीज।
हाँ जी, चलो भाई, ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कराई थी तो अब ठीक आ रही है वीडियो, ब्राइटनेस अब बढ़िया है बेटा। साउंड तो मैंने बंद की हुई थी, ब्राइटनेस ठीक करवा रहे थे ना। अब ये बताओ, अब क्लियरिटी अब सही है या पहले क्लियरिटी ज्यादा सही थी, ये बताओ। अब सही है, हाँ। चलिए, पहले ज्यादा सही थी, दोनों सही है। ऑसम, अब सही है। चलो ठीक है, अब ठीक है, अब ऐसे ही रहने देना, अब ठीक है। तीन, नहीं अब ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। A is greater than B, less than C. There are two conclusions. चलो लिखो क्वेश्चन बेटा। A is greater than C, A is less than equal to C. A is greater than C, A is less than equal to C. अब बताओ क्या आंसर होगा। A is greater than C, A is less than equal to C. बताओ। A is greater than C, A is less than equal to C. क्या आंसर होगा इसका। वेरी गुड। अब देखो यहां पर ए सी ब्लॉकिंग केस है, ब्लॉकिंग केस में दोनों गलत। अब मैंने आपको क्या बताया था, ब्लॉकिंग केस ईदर और कब देता है, तो ब्लॉकिंग केस ईदर और तब देता है बेटा जब इनको मिलाकर तीनों सिंबल आ जाएं। देखो ग्रेटर भी है, लेस देन भी है, इक्वल भी है। क्योंकि अगर ए और सी ब्लॉक हैं तो इसके अंदर तीन रिजल्ट हैं जो छुपे हुए हैं। ए सी से बड़ा भी हो सकता है, ए सी से छोटा भी हो सकता है, और ए सी के बराबर भी हो सकता है। बट डेफिनेटली कौन सा ट्रू होगा हमें नहीं पता, लेकिन इनमें से एक रिजल्ट के तो सही होने की संभावना होगी भाई। कम से कम एक रिजल्ट तो सही होगा। अब या तो ये सही होगा, या तो ये सही होगा, या तो ये सही होगा। इसीलिए हम बोलेंगे ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस। यहां पर आएगा ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस। ठीक है, तो आपने देखा कि ग्रेटर देन इक्वल ईदर और कैसे देता है, लेस देन इक्वल ईदर और कैसे देता है, और ब्लॉकिंग केस ईदर और कैसे देता है। ठीक है, सारे ईदर और आपने देखे। ईदर और कंडीशन ब्लॉक में भी बेटा ईदर और लगता है। तेज बेटा नीदर नॉर नहीं, ईदर और। हाँ हाँ हरी कराएंगे बेटा, क्यों घबरा रहे हो आप, छोड़ के नहीं जा रहे बेटा, हरी तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहे, कराएंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम्हारे साथ हैं हम। हम्म। सर इसका मतलब सर ब्लॉकिंग केस पॉसिबिलिटी के काम बिल्कुल बेटा अब है, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जो ब्लॉकिंग केस होता है वो नो रिलेशन होता है, और नो रिलेशन का मतलब सारी संभावनाएं होंगी। ब्लॉकिंग केस का मतलब सारी पॉसिबिलिटी। सिंपल सी बात है कि अगर कंडीशन ब्लॉक है तो आपको डेफिनेट रिजल्ट नहीं पता, तो डेफिनेट रिजल्ट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। बिल्कुल सही। चलिए अब मैं
आप लोगों को 22 क्वेश्चन हो गए ना। अब मैं आप लोगों को अच्छे से क्लियर करना चाहता हूं कि ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, है ना, और ब्लॉक केस कैसे कैसे हमें इधर और देता है। देखो, ए पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, ये इधर और कैसे कैसे दे सकता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इसके सारे केस लिख देता हूं मैं। अगर मान लो दो कंक्लूजन है, P इज ग्रेटर देन Q, P इज इक्वल टू Q। अगर दो कंक्लूजन है, P इज ग्रेटर देन Q, Q इज इक्वल टू P। ठीक है, अगर दो कंक्लूजन है, P लेस देन Q, P इज इक्वल टू Q। अब आ जाओ P लेस देन Q पर। आपको बताना है इधर और कहां कहां बनेगा। P लेस देन Q, P इज इक्वल टू Q, P लेस देन Q, Q इज इक्वल टू P, P ग्रेटर देन Q, P इज इक्वल टू Q। अब आ जाओ ब्लॉक। मान लो ब्लॉक है बिटवीन P एंड Q। ठीक है, P इज ग्रेटर देन Q, P इज लेस देन इक्वल टू Q, P लेस देन Q, P ग्रेटर देन इक्वल टू Q, P ग्रेटर देन इक्वल टू Q, P लेस देन इक्वल टू Q, P इज इक्वल टू Q, P इज इक्वल टू Q, P इज नॉट इक्वल टू Q। ये सारे नोट कर लो बेटा। P greater than Q, Q greater than equal to P, P greater than Q, Q less than equal to P, P greater than Q, P less than Q। चलो, ये ग्रेटर देन इक्वल के लिए है, ये लेस देन इक्वल के लिए है, और ये सारे ब्लॉक के लिए हैं। ठीक है, चाहो तो इंडिविजुअल क्वेश्चन मान सकते हो, है ना। तो आप बताने हैं कि क्या क्या आंसर्स बनने वाले हैं। चलो सारे नोट कर लो बेटा। इन सबको नोट करने से ना ईदर और के सारे डाउट्स आपके दिमाग से निकल जाएंगे और ईदर और का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। प्राची, आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरबी वो तो पोस्ट पे डिपेंड करता है ना, वो पोस्ट पे डिपेंड करता है प्राची, पोस्ट पे। ब्रिजेश, चलिए तो हो गया नोट आप लोगों का, वेरी गुड। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, ठीक है। अब मेरी बात समझना बेटा, अगर मान लो ये डेफिनेट रिजल्ट है तो ये दोनों मिलकर ईदर और बनाएंगे, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो।
बेटा ये दोनों मिलकर भी इधर और देंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इसमें इधर और कैसे बनेगा, क्योंकि यहां तो ये मैच नहीं कर रहे। तो बेटा मैच नहीं कर रहे तो इसको मैच करा लो। Q इज इक्वल टू P को P इज इक्वल टू Q लिख लो। तो P से P, Q से Q, तो दोनों मिलकर P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q बनाएंगे। तो ये भी इधर और का केस है, ये भी इधर और का केस है। लेकिन अगर इन दोनों को मिलाओगे तो लेस देन इक्वल बनेगा, जबकि ये ग्रेटर देन इक्वल है। तो ये इधर और नहीं है, ये पुराना केस है, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, ये पुराना केस है। इसमें इधर और नहीं बन सकता, इसमें इधर और नहीं बन सकता। चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये लेस देन इक्वल है बेटा, तो ये दोनों मिलकर लेस देन इक्वल देंगे, तो ये इधर और है। ये दोनों मिलकर लेस देन इक्वल देंगे, ये भी इधर और है। लेकिन ये दोनों मिलकर ग्रेटर देन इक्वल लेंगे, ये पुराना केस है बेटा, नीदर नॉर वाला, नीदर फर्स्ट नॉर। अब कुछ स्टूडेंट सोचते हैं सर नीदर नॉर केस तो तुमने बताया नहीं सर, आपने नीदर नॉर तो बताया नहीं। अरे बेटा नीदर नॉर कुछ नहीं होता, नीदर नॉर का मतलब है नन फॉलोस, नीदर नॉर का मतलब नन फॉलोस, सिंपल। ये तो पुराना ही केस है, मतलब सारे गलत तो नन फॉलोस, ठीक है। सेकंड फॉलो करता है सर, कौन सा सेकंड फॉलो कर रहा है बेटा, कौन सा सेकंड, किसकी बात कर रहे हो आप, किस रिजल्ट की बात कर रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 रिजल्ट है। अब बताओ तुम किस रिजल्ट की बात कर रहे हो? प्रभा सर मथुरा में बेवकूफ बनाते हैं रीजनिंग के नाम पर, आप बेस्ट हो सर, बेस्ट बेस्ट हो आप सर, अब समझ आती है रीजनिंग। थैंक यू सो मच प्रभा। चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट, ब्लॉकिंग केस पर आ जाओ। हाँ जी, अब आ जाओ यहां पर ब्लॉकिंग केस पर आ जाओ, ब्लॉकिंग केस। अब मैंने आपको बताया था ब्लॉकिंग केस में ईदर और कब लगता है बेटा, ब्लॉकिंग केस में ईदर और कब लगता है, ब्लॉकिंग केस में ईदर और तब लगता है जब दोनों को मिलाकर तीनों सिंबल हो, ग्रेटर भी हो, लेस देन भी हो, इक्वल हो। तो बेटा ये ईदर और देगा ब्लॉकिंग केस में, ये भी ईदर और देगा, लेस देन, ग्रेटर, इक्वल, ये भी ईदर और देगा, ये भी इधर और देगा। लेकिन ये भी इधर और देगा क्योंकि यहां भी तीनों सिंबल है, यहां भी तीनों सिंबल है, और इवन ये भी इधर और देगा, ये भी इधर और देगा। क्यों? क्योंकि यहां भी तीनों सिंबल है। नॉट इक्वल टू का मतलब होता है इधर ग्रेटर और लेस देन, नॉट इक्वल टू का मतलब होता है इधर ग्रेटर और लेस देन। सुनील दिस इज योर इंटरनेट प्रॉब्लम, यहां से सब कुछ ओके है बेटा, ठीक है। तो ये भी इधर और देगा, ठीक। चलिए अब आ जाओ इसमें बेटा। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर ये मैच तो हो नहीं रहे, तो बेटा P इज ग्रेटर देन Q को हम ये भी तो लिख सकते हैं, Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू P को हम ये भी तो लिख सकते हैं P इज लेस देन इक्वल टू Q, बात तो एक ही है। तो अब जब ये मैच होंगे तो बेटा यहां भी तीनों सिंबल हैं, ग्रेटर, लेस देन, इक्वल, तो ये भी इधर और देगा, ये भी इधर और देगा, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ठीक है, ये भी इधर और देगा। लेकिन बेटा जब ये मैच कराओगे ना, इसको लिखोगे P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q, जब ये मैच कराओगे तो यहां पर हमें तीनों सिंबल नहीं मिलने वाले, तो बेटा इसका पुराना आंसर है नन फॉलोस, और यहां भी तीनों सिंबल नहीं है तो इसका भी आंसर नन फॉलोस। अब आप देख लो 13 केस कराए मैंने, 13 में से 12, 13, सिक्स्थ और थर्ड, बस ये इधर और नहीं थे, बाकी सारे इधर और के केसेस थे। ये वाला केस अच्छे से समझ लो, और ये वाला केस अच्छे से समझ लो, और ये वाला केस अच्छे से समझ लो। अब बताओ किसी भी पॉइंट में कहीं भी अगर 1% भी आपको दिक्कत हो किसी भी पॉइंट में, तो बताओ इधर और के। हाँ जी,
देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी ग्रेटर देन इक्वल के केस में, ये तो बड़ा इजी सा था, तीनों ही केस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। ठीक है, और मुझे उम्मीद है लेस देन इक्वल में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि लेस देन इक्वल भी बहुत इजी है, लेस देन और इक्वल के साथ मिलकर ईदर और बनता है। ठीक है, लेस देन और इक्वल के साथ ईदर और मिलकर बनता है। अब आ जाओ ब्लॉकिंग केस में। अरे थर्ड कंक्लूजन का सेकंड कैसे फॉलो कर जाएगा बेटा? रिजल्ट डेफिनेट है ग्रेटर देन इक्वल, तो ग्रेटर देन इक्वल ही आना चाहिए डेफिनेट। अब आ जाओ ब्लॉकिंग में। ब्लॉकिंग में ईदर और तब बनता है जब तीनों सिंबल हो, कंक्लूजन्स में तीनों सिंबल हो, ग्रेटर लेस देन इक्वल तीनों सिंबल है, ईदर और। ग्रेटर ग्रेटर लेस देन इक्वल तीनों सिंबल है, ईदर और। ठीक है, ग्रेटर लेस देन इक्वल तीनों सिंबल है, ईदर और। इक्वल ग्रेटर लेस देन तीनों सिंबल है, ईदर और। अच्छा, जब इसको सब्जेक्ट सब्जेक्ट मैच करोगे बेटा तो फिर से ग्रेटर लेस देन इक्वल, फिर से तीनों सिंबल हैं, फिर से ईदर और। चलो, जब यहां पर ये मैचिंग कर लोगे ना पीपी, तो बेटा फिर ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, यहां पर लेस देन नहीं मिला तो यहां पर तीनों सिंबल नहीं है तो नन फॉलोस। यहां पर भी तीनों सिंबल नहीं है, नन फॉलोस, क्योंकि ब्लॉकिंग के लिए तीनों सिंबल होने चाहिए, ब्लॉकिंग के लिए तीनों सिंबल होने चाहिए। ठीक है, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 पर। स्टेटमेंट है m इज ग्रेटर देन n इज इक्वल टू t, t is greater than equal to r is equal to s. There are m is greater than t, t is greater than s, n is equal to s. बताओ फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, जल्दी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सोच समझ के आंसर देना, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी, कि आप लोग इस क्वेश्चन का गलत आंसर दोगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन का गलत आंसर दोगे, तो थोड़ा सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर देना। ठीक है, हाँ जी। अरे वाह धर्मेंद्र, व्हाट अ जॉब, ग्रेट, वेरी गुड, कमाल कर दिया तुमने। और कितने बच्चों ने कमाल किया देख लेते हैं जरा। देवांशु, वेरी गुड देवांशु, गुड। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन वेरी गुड देवांशु, वेरी गुड धर्मेंद्र। और कौन है? शशि, वेरी गुड सचिन। पुनीत, वेल डन, गुड जॉब। रवि, ग्रेट जॉब। अंशुमन, वेरी गुड नीत, वेरी गुड देव, गुड जॉब, वेरी गुड। अरे वाह, मतलब ग्रेट, गुड एफर्ट, वेल डन। वेरी गुड राजेश्वरी, अरे वाह ग्रेट। नहीं 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 राजेश्वरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तुमसे, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तुमसे राजेश्वरी, थोड़ी सी।
देखो बेटा, m से t, m से n, n से t, ग्रेटर इक्वल में ग्रेटर रिजल्ट बनता है, 100% ट्रू है। अब आ जाओ t से s, t से r, r से s, t इज ग्रेटर देन इक्वल टू s, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल में ग्रेटर देन इक्वल बनता है, ये गलत हो गया। n से s, n से t, t से r, r से s, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू s बनेगा, ये भी गलत हो गया। लेकिन हम एक चीज भूल चुके हैं यहां पर, वेरी गुड दीपक, गुड जॉब। अब सर इधर और बनने का तो चांस नहीं है, क्योंकि ये तो मैच हो रहा है लेकिन ये तो मैच नहीं हो रहा, तो सर इधर और कैसे बनाओगे? हालांकि t इज ग्रेटर देन इक्वल टू s, इधर और दे सकता है इन दोनों के साथ, लेकिन सर यहां पर t इज ग्रेटर देन s है, बट t इज इक्वल टू s नहीं है। बट हम एक चीज भूल गए, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है n इज इक्वल टू t। अगर हमें n इज इक्वल टू t दिया हुआ है तो हम इस n की जगह t रख सकते हैं, तो ये t इज ग्रेटर देन इक्वल टू s बन जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली फर्स्ट एंड ईदर सेकंड और थर्ड फॉलोज। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सर ये तो भी मैच हो गए, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है n इज इक्वल टू t, तो ये भी इधर और का केस है। ज्ञानेश, वेरी गुड, गुड जॉब शिवम यादव, गुड। तो समझ आ गया ना बेटा जी। राजेश बेटा, जो लिंक है उसको कॉपी करके, आई एम स्टडिंग बीटेक थर्ड ईयर, आई लव योर टीचिंग, थैंक यू सो मच जे फ्रॉम तेलंगाना। हाँ, उस कॉपी को, नोट्स की लिंक को कॉपी करके गूगल क्रोम पे पेस्ट कर लो जाके, यूआरएल उसकी सीधा खुल जाएगी, लेकिन उससे पहले अपनी जीमेल ड्राइव, गूगल ड्राइव अपडेट कर लेना, ठीक है। तो समझ गए ना, इस क्वेश्चन में इधर और बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जैक्टली उससे रिलेटेड मैं आपसे पूछूंगा 30 तक के क्वेश्चन, ठीक है। 30 तक के क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। नेक्स्ट जो भी मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों को देने जा रहा हूं उससे टोटल 30 क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक। 24 से लेके 30 तक, ठीक है। क्वेश्चन है $Q मीन्स, $Q मीन्स P is neither smaller, P is neither smaller nor equal to Q। $Q का मतलब है, $Q का मतलब है, $Q का मतलब है PQ से ना तो छोटा है ना बराबर है। $Q का मतलब है PQ से ना तो छोटा है ना बराबर है, PQ से ना तो छोटा है ना बराबर है। P has Q means P is not less than, P is not less than Q। P has Q का मतलब है PQ से छोटा नहीं है, P has Q का मतलब है PQ से छोटा नहीं है। P at the rate Q means, P at the rate Q means P is neither greater, P is neither greater nor equal to, sorry, neither greater nor smaller than Q, nor smaller than Q। P at the rate Q का मतलब है PQ से ना तो बड़ा है और ना ही छोटा। P at the rate Q का मतलब है PQ से ना तो बड़ा है और ना ही छोटा। P percentage Q means P is less than Q। P परसेंटेज Q का मतलब है PQ से छोटा है, P परसेंटेज Q का मतलब है PQ से छोटा है। P copyright Q means P is either less than or equal to Q। P copyright Q का मतलब है PQ से या तो छोटा है या बराबर है। P copyright Q का मतलब है PQ से या तो छोटा है या बराबर है। P copyright Q का मतलब है PQ से या तो छोटा है या बराबर है। इसको बोलते हैं बेटा कोडेड इनइक्वालिटीज।
और जब एग्जाम में कोडेड इनइक्वलिटी की इंफॉर्मेशन आती है तो पूरे 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूरे 5 क्वेश्चन। और ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये एग्जाम में हमें गिवन होगी, इसको घर से रट के मत चले जाना, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन एग्जाम में हमें गिवन होगी और इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड पूरे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन वैसे ही पूछे जाएंगे जो अभी तक हमने सॉल्व किए थे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 24, एम $n, n has r at the rate t, and there are two conclusion, m $r, n at the rate t, ठीक है। हमें बताना है कौन सा कंक्लूजन फॉलो होगा, हमें बताना है कौन सा कंक्लूजन फॉलो होगा, ठीक है। अब बात यह है बेटा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करें। अब इस क्वेश्चन को कैसे डील करें, अब या तो आप हर सिंबल को इनइक्वलिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करो और जैसे क्वेश्चन सॉल्व अभी तक किए थे वैसे करो, लेकिन अगर हम उस अप्रोच को फॉलो करेंगे तो एग्जाम में होगा हमारा टाइम वेस्ट, और इतना टाइम एग्जाम में हमारे पास नहीं है कि हम हर इंडिविजुअल सिंबल को चेंज करने बैठ जाएं। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप कोडेड इनइक्वलिटी को भी विदाउट पेन सॉल्व करोगे और बिना कोई सिंबल चेंज किए, कोई सिंबल चेंज नहीं करोगे और आप सारे क्वेश्चन के आंसर दोगे। कैसे दोगे, ध्यान से समझना। देखो यहां पर ये बताओ डॉलर का मतलब क्या है। डॉलर, सर डॉलर का मतलब है ना तो छोटा है, ना तो छोटा है और ना ही बराबर, ना तो छोटा है और ना ही बराबर, इसका मतलब बड़ा है। हैज का मतलब क्या है, छोटा नहीं है, अरे छोटा नहीं है तो बड़ा या बराबर है। एट द रेट का मतलब क्या है, ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है, ना तो बड़ा ना ही छोटा, इसका मतलब बराबर, ठीक है। परसेंटेज का मतलब है लेस देन, छोटा है। कॉपीराइट का मतलब है ईदर लेस देन और इक्वल, या तो छोटा है या बराबर है, ईदर लेस देन और इक्वल, ये इनके मीनिंग है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि कोडेड इनइक्वलिटी के क्वेश्चन कैसे हम विदाउट पेन सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से समझना मेरी बात। इसको सॉल्व करने के लिए ना बस एक बॉक्स हमें बनाना है और वो बॉक्स हमारे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, चाहे कितने भी क्वेश्चन पूछे जाएं इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। इस बॉक्स में ये ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल और इक्वल, ये फिक्स्ड है। ग्रेटर का मतलब क्या है, डॉलर। ग्रेटर देन इक्वल का मतलब हैज, इक्वल का मतलब एट द रेट, लेस देन का मतलब परसेंटेज, ये क्वेश्चन में गिवन है। लेस देन इक्वल का मतलब कॉपीराइट, ठीक है। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर हमारे रास्ते में ग्रेटर इक्वल ग्रेटर देन इक्वल आता था तो हम रिजल्ट हमेशा ग्रेटर बनाते थे। ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल आता था तो भी ग्रेटर बनाते थे। लेस देन और लेस देन इक्वल आता था तो लेस देन बनाते थे। लेस देन और इक्वल आता था तो लेस देन बनाते थे। लेस देन और ग्रेटर आता था तो कंडीशन ब्लॉक, है ना। अब थोड़ी देर के लिए इन इनइक्वलिटीज को भूल जाओ, सिंबल्स पे ध्यान दो। अगर आपके रास्ते में डॉलर एट द रेट और हैज आएगा तो डॉलर, एट द रेट और हैज आएगा तो हैज और डॉलर आएगा तो डॉलर, डॉलर परसेंटेज आएगा तो ब्लॉक, परसेंटेज कॉपीराइट आएगा तो परसेंटेज, परसेंटेज एट द रेट आएगा तो परसेंटेज, कॉपीराइट और एट द रेट आएगा तो कॉपीराइट। अब आपको कुछ नहीं करना, आप चलो बेटा एम से आर, एम से आर चलो। अब ये बताओ एम से आर कनेक्शन कैसे बनाओगे, एम से आर कनेक्शन कैसे बनाओगे। सर एम से आर, पहले हम जाएंगे एम से एन, फिर सीधा एन से आर। एम से एन डॉलर, एन से आर हैज। और मुझे बताओ डॉलर और हैज में किसकी प्रायोरिटी, डॉलर और हैज में किसकी प्रायोरिटी, सर डॉलर की। इज इट डॉलर, बिल्कुल सर सही हो गया। अब आ जाओ एन से टी, एन से टी कैसे जाओगे बेटा, एन से आर, आर से टी, एन से आर हैज, आर से टी एट द रेट। और बताओ हैज और एट द रेट में, हैज और एट द रेट में किसकी प्रायोरिटी, हैज की। क्या ये हैज है, नहीं, तो ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली फर्स्ट फॉलोज, खत्म। ऐसे आंसर देना है। तो कहने का मतलब है अगर कोडेड इनइक्वलिटी का भी क्वेश्चन आ जाए तो सिर्फ ये छोटा सा बॉक्स बनाओ और बॉक्स बना के ऐसे पांचों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हमें हर बार इन सिंबल को चेंज करने की जरूरत एग्जाम में नहीं पड़ेगी, वरना आप टाइम वेस्ट कर दोगे बहुत सारा, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन भी हम कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। अप्रोच वही है, कंसेप्ट वही है, सब कुछ वही है। ये इंफॉर्मेशन मिटा देता हूं मैं क्योंकि ये तो फिक्स है, ठीक है, मतलब फिक्स्ड कर दी है हमने 24 से 30 क्वेश्चन के लिए। कतई जहर ट्रिक है सर जी, सर इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, मजा आ गया, वाह सर गजब ट्रिक, धांसू ट्रिक बाई ग्रैंडफादर ऑफ रीजनिंग। थैंक यू राजेश्वरी, कपिल, पुनीत, अंशुमन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप लोग सोच रहे थे द लव द वे ऑफ योर टीचिंग, थैंक यू कपिल देवांशु। आप लोग सोच रहे थे कि सर जब कोडेड इनइक्वलिटी पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे, वहां तो हमें सिंबल चेंज करने पड़ेंगे और टाइम वेस्ट होगा, अब क्या करेंगे हैं? क्योंकि सर शुरू से चिल्ला रहे हैं कि इस चैप्टर को हम विदाउट पेन करेंगे, इस चैप्टर को हम विदाउट पेन करेंगे, अब क्या करोगे? तो देखो अब भी हमने विदाउट पेन कर दिया। देवा रे देवा, हाँ जी थैंक यू बेटा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर अब आप लोग देना। एम परसेंटेज टी, टी कॉपीराइट एस, और एस डॉलर आर, ठीक है। देर आर टू कंक्लूजन, एम परसेंटेज एस एंड टी कॉपीराइट आर, टी कॉपीराइट आर। मैजिशियन ऑफ रीजनिंग, पहले तो ऐसे ट्रिप आज तक नहीं देखी। अरे बेटा अभी तो देखते जाओ आगे आगे, रीजनिंग में अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है ना। हर एक चैप्टर ऐसे करा देंगे ना, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग का हो, चाहे वो वर्बल रीजनिंग का हो, चाहे वो नॉन वर्बल रीजनिंग का हो, इवन पिक्चर वाले भी क्वेश्चन ना हम बिल्कुल स्मूथली एकदम अप्रोच के साथ कराएंगे। चलो फटाफट से अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। वेरी गुड शशि, राजेश्वरी, राहुल, सनी, वेरी गुड, पुनीत, गुड जॉब, गुड गुड, नरेंद्र, धर्मेंद्र, भागीरथ, अंशुमन, शिवम यादव, रवि, वेल डन, गुड जॉब। बेटा एम से एस कैसे जाओगे? एम से टी, टी से एस, तो परसेंटेज कॉपीराइट। अब बताओ परसेंटेज कॉपीराइट में से रिजल्ट क्या बनाना है? परसेंटेज कॉपीराइट में से सर परसेंटेज, इट इज परसेंटेज, बस सही हो गया। टी से आर, सर टी से एस, एस से आर, टी से एस कॉपीराइट, एस से आर डॉलर, कॉपीराइट डॉलर में रिजल्ट क्या बनेगा? सर ये तो कंडीशन ब्लॉक, तो ब्लॉकिंग कंडीशन में इसको हम 100% ट्रू नहीं कर सकते, कंडीशन ब्लॉक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ओनली फर्स्ट फॉलोज। सचिन, मानी, पंकज, प्रिंस, वेरी गुड। ओनली केदार, वेरी गुड सानवी, ओनली फर्स्ट फॉलोज। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 26, इस बार सोच समझ के आंसर देना क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप आंसर गलत दोगे, ठीक है, इसलिए सोच समझ के आंसर देना क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप आंसर गलत दोगे। ए डॉलर ई, ए डॉलर डी, सी डॉलर ई। इस बार सोच समझ के आंसर देना। कतई जहर सर जी, मजा आ गया। आकाश कुमार, वेरी गुड 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 गुड। रमाकांत, संदीप, कपिल, सचिन, काजल, प्रिंस, पंकज, सचिन, वेरी गुड। इस बार सोच समझ के आंसर देना। छोटू, रमाकांत, दीपक, और अब ये पहले वाले क्वेश्चंस के लिए था। आरो चलो, अब मुझे उम्मीद है कि अब आप आंसर गलत दोगे, तो थोड़ा सोच समझ के आंसर देना बेटा, थोड़ा सोच समझ के आंसर देना इस बार, ठीक है। इस बार थोड़ा सोच समझ के आंसर देना। कोई भी साइन चेंज नहीं करेगा,
चीटिंग नहीं बेटा, चीटिंग नहीं, साइन चेंज मत करना, बिना साइन चेंज किए आंसर देना है। साइन चेंज करके तो कोई भी आंसर दे देगा बेटा, बिना साइन चेंज किए प्रैक्टिस आपको करनी है, बिना साइन चेंज किए डायरेक्ट बोर्ड पर देखते देखते आंसर देने हैं बेटा, चीटिंग मत करना। अभिलाष, वेरी गुड, गुड जॉब अभिलाष, ग्रेट एफर्ट, शानदार। चलो टाइम कम है इसलिए मैं ही समझा देता हूं आप लोगों को, ध्यान से समझना बेटा मेरी बात, कोशिश करना ध्यान से समझना। ए से ई, ए से ई जाना है, ए से बी, बी से ई। सर ये डॉलर और ये हैज, और डॉलर और हैज में डॉलर, सर ये डॉलर है, पहला कंक्लूजन सही हो गया। राहुल मानी वेरी गुड, पूनम गुड जॉब। अब ध्यान से समझना बेटा, हमें जाना है ए से डी, ध्यान से सुन लो बेटा, गलती तुमने यहां कर दी है। ए से डी कैसे जाओगे, सर ए से बी और फिर बी से डी। ए से बी है डॉलर, लेकिन बी से डी कॉपीराइट नहीं है। अगर हम इसको डी से बी पढ़ेंगे तो कॉपीराइट पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम इसको बी से डी पढ़ेंगे तो कॉपीराइट नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कॉपीराइट का मतलब होता है लेस देन इक्वल। बेटा डी लेस देन इक्वल टू बी पढ़ा जाएगा जब डी से बी पढ़ोगे, लेकिन जब बी से डी पढ़ोगे तो इसको पढ़ोगे बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी। तो बी से डी इसको कॉपीराइट ना पढ़ के हैज पढ़ोगे, इसका उल्टा हैज, बी से डी पढ़ोगे इसको हैज। तो बस इस बात का हमें ध्यान रखना है, बस इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये ए से बी डॉलर है, लेकिन बी से डी कॉपीराइट नहीं है। कॉपीराइट तो था ये डी से बी, ये बी से डी बन जाएगा, कॉपीराइट का उल्टा हैज। अब बताओ डॉलर हैज में, सर अगेन डॉलर। अब आ जाओ बेटा सी से ई, सी से ई कैसे जोड़ोगे, सी से ई, सर सी से बी। अब देखो सी से बी बेटा परसेंटेज नहीं पढ़ोगे, परसेंटेज का उल्टा, परसेंटेज का उल्टा डॉलर। तो सी से बी डॉलर और बी से ई हैज, तो सी से ई डॉलर हैज में से अगेन डॉलर। ऑल फॉलो, ऑल फॉलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल फॉलो। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कोडेड इनइक्वलिटी में, और मुझे उम्मीद थी कि आप ये गलती करोगे, लेकिन बाकी बच्चों ने सुधार ली इसको। हाँ, शरद, प्रिंस, पंकज, सचिन, देवांशु, रवि, राजेश्वरी, चलिए नेहा, सानवी। तो हमें तो पता है ना बेटा कि आप लोग कहाँ कहाँ गलती करते हो, कहाँ कहाँ मिस्टेक्स आपसे होती हैं, क्या क्या छूट जाता है आप लोगों से, इसीलिए वो सारी चीजें लेके चलनी पड़ती हैं, और मैं आपको पहले ही वो सारी चीजें क्लियर कर देता हूं ताकि एग्जाम में कहीं फंसने की चांस ही ना आए, है ना। अच्छा, कोडेड इनइक्वलिटी में एक छोटी सी, चलो एक और क्वेश्चन का आंसर दे लो, फिर इस चैप्टर को ही खत्म कर देते हैं बेटा। एक क्वेश्चन का आंसर और दे लो। एम डॉलर टी परसेंटेज आर, ठीक है, और क्यू हैज टी कॉपीराइट एस। थ्री कंक्लूजन्स हैं, एम डॉलर एस, एम डॉलर क्यू, एम कॉपीराइट क्यू, एम कॉपीराइट क्यू, एम कॉपीराइट क्यू। बस इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर और दे दो, उसके बाद ये चैप्टर ही खत्म, ठीक है, फिर ये चैप्टर ही फिनिश आप लोगों का। दीपक, अभी बेटा क्या बताऊं मैं, उसके बारे में तो कुछ बता नहीं सकता।
देवांशु, थोड़ी सी मिस्टेक, लिटिल बिट मिस्टेक, लेकिन तुमने मतलब बहुत सही पहचाना, बस थोड़ी सी गलती कर बैठे, थोड़ी सी। बस कोई भी एक बच्चा पहला आंसर दे दो, फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा। यस, वेरी गुड देवांशु, ग्रेट जॉब, वेल डन। देखो एम से एस, एम से टी, टी से एस, तो डॉलर और कॉपीराइट, डॉलर और कॉपीराइट, ये तो सीधे सीधे चले, डॉलर कॉपीराइट कंडीशन ब्लॉक। अच्छा एम से क्यू, सर एम से टी, एम से टी डॉलर, लेकिन सर टी से क्यू ना हैज नहीं पढ़ोगे, हैज का उल्टा पढ़ोगे, हैज का उल्टा कॉपीराइट, तो फिर से कंडीशन ब्लॉक। एम से क्यू, सर एम से टी, टी से क्यू, एम से टी डॉलर, टी से क्यू, फिर से हैज का उल्टा कॉपीराइट, फिर से कंडीशन ब्लॉक, है ना, फिर से कंडीशन ब्लॉक। अब मुझे एक बात बताओ, ये तीनों गलत हैं क्योंकि तीनों कंडीशन ब्लॉक हैं, लेकिन भूल गए ब्लॉकिंग केस में ईदर और नहीं बनता क्या? ब्लॉकिंग केस में ईदर और नहीं बनता बेटा, इन दोनों को मिलाने पर क्या ईदर और बनेगा? नहीं। ब्लॉकिंग केस ईदर और कब देता है बेटा? जब तीनों सिंबल हो। तो क्या डॉलर और कॉपीराइट तीनों सिंबल रखते हैं अपने अंदर? सर डॉलर के अंदर ग्रेटर है, कॉपीराइट के अंदर लेस देन और इक्वल है, तो ये तीनों सिंबल हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ईदर सेकंड और थर्ड फॉलोज, ईदर सेकंड और थर्ड फॉलोज, ईदर सेकंड और थर्ड फॉलोज। भूल गए आप बेटा, इसको ईदर और में क्यों इंक्लूड करोगे? एस और क्यू बेटा बराबर थोड़ी है, तो ईदर सेकंड और थर्ड फॉलोज। तो ब्लॉकिंग सॉरी कोडेड इनइक्वलिटी में दो चीजों का ध्यान रखना, एक हम इसको उल्टा पढ़ेंगे तो डॉलर का उल्टा पढ़ा जाएगा, दूसरी चीज ईदर और का केस, क्योंकि गलती हमसे ईदर और में होती। अब पकड़ा राजेश्वरी और राहुल आपने, गुड। तो फाइनली हम इनइक्वलिटी खत्म कर चुके हैं, हर टाइप के क्वेश्चन हमने इस चैप्टर के अंदर कर लिए और सारे के सारे क्वेश्चन विदाउट पेन ही हमने सॉल्व किए। बस एक बॉक्स बनाने के लिए पेन चलाना पड़ेगा और एक बार बॉक्स बनते ही पूरे 5 क्वेश्चन सॉल्व हमारे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। ये चैप्टर फिनिश हो चुका है कंप्लीटली, ठीक है। इनइक्वलिटी, कोडेड इनइक्वलिटी 5 नंबर बैंकिंग एग्जाम्स में आप लोगों के सॉलिड हो गए, ठीक है। चलिए तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, ओके बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।